और आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन है। यात्रा के तीसरे दिन आज सुबह जम्मू से 4139 यात्रियों का चौथा जत्था रवाना हुआ। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अगले 2 महीने तक चलने वाली इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जम्मू कश्मीर के नागरिक और सुरक्षा प्रतिष्ठानों ने व्यापक प्रबंध किए हैं। और हमारी सहयोगी संवाददाता रमा त्यागी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रभात रमा। देखा जाए तो इस यात्रा का धार्मिक महत्व भी है, आर्थिक महत्व भी है। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है? सुप्रभात आंचल और शैला, और आपने बिल्कुल सही कहा कि यात्रा के कई पहलू हैं। श्रद्धा है, आर्थिक महत्व है और इसका जो धार्मिक महत्व है वो तो है ही। और इसके संचालन में प्रशासन तो लगा ही हुआ है। प्रशासन के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि इस वार्षिक यात्रा का वो इंतजार करते हैं। जब लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो उनकी जो जरूरत की चीजें हैं वो ही मुहैया कराते हैं। जो बेस कैंप है वहां से लेकर जो केव है, जो पवित्र बाबा बर्फानी की गुफा है, वहां पर जब यात्री जाते हैं तो वहां तक ये लोग, चाहे घोड़े वाले हों, चाहे स्थानीय दुकानदार हों, पिट्ठू वाले हों, जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर सेवा प्रदाता हैं, वो लोग वहां तक मौजूद होते हैं और वो इंतजार करते हैं यात्रा का, क्योंकि ये उनकी आर्थिक मजबूती भी देती है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि ये यहाँ की जो साझा संस्कृति है उसका हिस्सा है। ये कश्मीर की एक पहचान है कि यात्री आते हैं और हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर यात्रियों का स्वागत करते हैं। तो ये एक सांप्रदायिक सौहार्द का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा नमूना है। इसके साथ ही अधिकारी जो हैं वो भी तमाम यहाँ पर यात्राओं का जो प्रबंधन है उसका जायजा ले रहे हैं। खुद राज्यपाल जा रहे हैं अलग अलग कैंपों में। कल वो बालटाल बेस कैंप गए थे, वहां पर उन्होंने यात्रियों जो यात्रा की तैयारियां हैं उनका जायजा लिया। लंगर वाले हैं उनसे मिले। इसके अलावा बहुत सारे यात्री जो यात्रा से वापस आए थे जी, उनसे भी उन्होंने बातचीत की और उनसे पूछा कि जो हमने यहाँ पर सुविधाएं आपको मुहैया कराई है उसका क्या असर है, क्या आपको कोई उसका असर देखने को मिल रहा है, क्या आप महसूस करते हैं और क्या होना चाहिए। तो ये भी हैं। इस बार जो पिट्ठू वाले हैं, जो पोनी वाले हैं या और सर्विसेज हैं, उनकी प्रीपेड व्यवस्था की गई है, जिससे कि पहले जो बार्गेन होती थी और कई यात्रियों ने शिकायत की थी कि पैसे जो है उनसे कम ज्यादा लिए जाते थे, वो अब बिल्कुल खत्म हो गया है। और ये जो घोड़े वाले हैं उनसे भी बातचीत करके किया गया है कि उनको भी कोई नुकसान ना हो जी। तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। दूसरा, यात्रा का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो जो शुरू हुआ वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जो यात्रा के मार्ग है, अगर बालटाल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर यात्री ज्यादा इस मार्ग से जाते हैं। अगर बालटाल की बात करें, जब घोड़े और पैदल यात्रा से बात करते हैं तो एक दिन में यात्री जाता है और यात्रा वापस करके आ जाता है। तो उसके जो मार्ग है, क्योंकि एक खड़ी चढ़ाई थी, छोटे रास्ते थे, अब उनको चौड़ा किया गया है, क्योंकि यात्री सुबह 3 बजे से शुरू हो जाते हैं और शाम तक ये चलता है। तो वहां पर जो कुछ ऐसे मार्ग थे जहां पर अंधेरा रहता था, वहां पर लाइट की व्यवस्था की गई है। तो 24 घंटे वहां पर लाइट रहती है। जब यात्री नहीं भी होते हैं तो ये जो सेवा प्रदाता दुकानदार होते हैं, घोड़े वाले होते हैं और लोग होते हैं, इनको लगातार वहां पर जाना होता है, क्योंकि चीजें नीचे से ले जाकर ऊपर ले जाई जाती हैं। जी जी। तो ये सब बदलाव जो किए गए हैं, RFID को और ज्यादा मजबूत बनाया गया है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी है, तो तमाम प्रबंध किए हैं। यात्री बहुत खुश हैं और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन है वो ज्यादा हुए हैं। खुद उपराज्यपाल ने बताया कि 20 से 22% तक ज्यादा यात्रियों के जो आने की संभावना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इससे ज्यादा हुआ है। और उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां यहाँ पर की हैं। यात्री आ रहे हैं, यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उपराज्यपाल ने जब कल हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो यात्री हैं वो जम्मू कश्मीर के एक ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि जब वो बाहर जाते हैं, जब यहाँ के इंतजामों की बात करते हैं, यहाँ के लोगों के व्यवहार की बात करते हैं, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, तो कश्मीर कैसा है ये इमेज बाहर के लोगों में जाती है। उन्हें पता लगता है कि कश्मीर वास्तव में कितना अच्छा है, धरती पर स्वर्ग है, और जो यहाँ पर लोग हैं उनका व्यवहार कितना अच्छा है। और ये न केवल यहाँ पर जो ये संस्कृति है इसको आगे बढ़ा रहा है, पर्यटन जो कि कश्मीर की रीढ़ है उसमें भी एक महत्वपूर्ण योगदान ये यात्रा देती है। बिल्कुल, और देवों के देव महादेव की इस यात्रा को करने वाले जो यात्रीगण हैं उनके लिए ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो पर्याप्त रहे, इसलिए हर 2 किलोमीटर पर मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमा इन तमाम जानकारियों को हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।
फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी, आप देखते